दोस्तों, कपिल वस्तु नगरी में जब नन्हे सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उस समय पूरी नगरी में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को देखकर मानो सारी चिंताओं से मुक्त हो गए थे और रानी माया देवी, इनकी कोख से एक दिव्य बालक जन्मा था। इन्हें देखकर हर व्यक्ति कहता कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं करुणा का अवतार है। किंतु जैसा कि नियति में लिखा था, रानी माया अपने पुत्र के जन्म के 7वें दिन ही इस संसार से विदा हो गई। बालक सिद्धार्थ को उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला था, परंतु उन 7 दिन की मातृत्व की छाया सिद्धार्थ के हृदय में कहीं गहरे तक समाई रही। वह माया जो उन्हें इस जग में लाई, उनके लिए सदा एक प्रतीक बन गई। माया यानी सर्जन, स्नेह और साथ ही मोहों का आरंभ। दोस्तों, राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन अतुलनीय वैभव में बीत रहा था। राजा शुद्धोधन ने अपने जोशियों से सुना था कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर त्याग का मार्ग अपनाएगा और सन्यासी बन जाएगा। तब राजा बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने यह संकल्प लिया कि मेरा पुत्र संसार का त्याग कभी नहीं करेगा। उन्होंने आदेश दिया कि सिद्धार्थ को केवल सुख और सुंदरता ही दिखाई दे, उसे ना कोई वृद्ध दिखे, ना रोगी, ना मृत्यु और ना ही कोई दुख। और इस प्रकार राजमहल एक सोने का पिंजरा बन गया, जहाँ हर चीज चमकती थी, पर भीतर एक अनजाना खालीपन पनपने लगा। सिद्धार्थ के चारों ओर नाच, गाना, संगीत और उत्सव का वातावरण था। फिर उनके भीतर धीरे धीरे ये प्रश्न जन्म लेने लगे, क्या यह सुख सदा रहेगा? क्या यह फूल हमेशा खिलते रहेंगे? जब यह सब मुरझा जाएगा तब क्या बचेगा इस संसार में? इस तरह समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। राजा ने उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया। यह मिलन केवल वैवाहिक नहीं था, यह 2 आत्माओं का भावात्मक संबंध था। यशोधरा सिद्धार्थ के लिए स्नेह, करुणा और प्रेरणा की मूर्ति थी। उनकी हंसी में सिद्धार्थ को जीवन का संगीत सुनाई देता था। पर धीरे धीरे सिद्धार्थ के भीतर एक द्वंद्व जागा। क्या यह प्रेम केवल शरीर का है या फिर आत्मा का भी है? क्या यह माया है जो मुझे बांध रही है या फिर यह करुणा है जो मुझे मुक्त कर सकती है? इस तरह रातें बीतती, पर सिद्धार्थ का मन मौन में डूबता चला जाता। वह अक्सर अपने बेटे राहुल को गोद में लेकर कहते, पुत्र, यदि यह संसार केवल जन्म और मृत्यु का चक्र है तो मुक्ति कहाँ है? यशोधरा मुस्कुराती और कहती, प्रभु, मुक्ति तो यही है, प्रेम में, कर्तव्य में। और सिद्धार्थ के भीतर की आग कुछ और ही कह रही थी। एक दिन राजमहल में उत्सव था। रात बहुत गहरी थी, दीपों की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। संगीत की ध्वनि, हंसी की गूंज और नृत्य का शोर था। सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष में खिड़की के पास बैठे चांद को देख रहे थे। उनके भीतर से उसी समय एक आवाज उठी, क्या यह सब वास्तविक है या फिर केवल माया है? उन्होंने देखा कि बाग में फूल खिले हैं, पर कुछ फूल मुरझा भी रहे हैं और कुछ फूल नीचे भी पड़े हुए हैं। उस समय यशोधरा सो रही थी। उनके चेहरे पे शांति थी, पर भय भी क्षण भंगुर थी। राहुल का शिशु हृदय सपनों में हंस रहा था। वह भी एक दिन दुख को जरूर देखेगा। यह सब सोच सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने भीतर कहा कि यह संसार सुंदर है, पर यह क्षण भंगुर है, और जो क्षण भंगुर है वह सत्य नहीं हो सकता। अगले दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ थे उनके सारथी चन्ना, और उनका रथ चल पड़ा। और कपिल वस्तु की सड़कों पर सिद्धार्थ ने पहली बार अपने पिता के आदेश से परे कुछ देखा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि झुका हुआ और कांपता हुआ जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, यह कौन है? तो चन्ना ने झिझकते हुए कहा, प्रभु, यह वह वृद्ध है जो समय के प्रभाव से शरीर इनका दुर्बल हो जाता है। सिद्धार्थ ने गहराई से कहा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? चन्ना ने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, जिसने जन्म लिया है हर कोई ऐसा हो जाएगा। सिद्धार्थ की आंखों में पहली बार माया का पर्दा फटा। उन्होंने जाना कि सौंदर्य तो क्षण भंगुर है। कुछ दिन बाद उन्होंने दूसरा दृश्य देखा, एक रोगी जो पीड़ा से तड़प रहा था। फिर उन्होंने एक तीसरा दृश्य देखा, एक शव जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। और अंत में उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी जो शांत था, ना सुख में बंधा और ना दुख में। उनके हृदय में प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने जाना कि संसार केवल अस्थायी सुख दुख का खेल है। माया हमें इस खेल में बांधती है। मुक्ति केवल तभी है जब हम इस माया के बंधन को तोड़ दें। रात बहुत गहरी थी। महल सोया हुआ था। यशोधरा, राहुल और पूरा राज निद्रा में डूबा था। सिद्धार्थ उठे। उन्होंने खिड़की से आकाश की ओर देखा। चंद्रमा एकदम शीतल था, पर भीतर तूफान था।
उन्होंने अपने बालक राहुल की ओर देखा और कहा, पुत्र, तू मेरा बंधन नहीं, मेरा दर्पण है। तेरे मुख में मैं संसार देखता हूँ और जानता हूँ कि यह संसार मोहों का जाल है। वे यशोधरा के पास गए। उनका चेहरा शांत था। सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, माया, आज मैं तुझसे विदा लेता हूँ। तेरा स्नेह मधुर है, पर यह मुझे सत्य से दूर रखता है। उन्होंने धीरे से चन्ना को बुलाया और बोले, चलो, मुझे इस माया के बंधन से मुक्ति चाहिए। और उनका रथ धीरे धीरे कपिल वस्तु से दूर चला गया और वह रात इतिहास बन गई। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध की यात्रा पे निकल पड़े थे। रात्रि के उस अंतिम पहर में जब आकाश पूर्णतः निस्तब्ध था, वृक्षों की पत्तियां भी मानो अपनी गति रोक चुकी थी। बुद्ध गहन ध्यान में स्थित थे। उनके भीतर माया का अंतिम जाल भी टूटने को था। फिर एक बार उपस्थित हुआ जब उनके रूप में वह नहीं था, ना मोह ना प्रलोभन। अब वह सूक्ष्म स्वरूप में आया, अहंकार के रूप में। मारा गया, गौतम, तुमने सब कुछ जान लिया है, अब उठो और घोषणा करो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तब बुद्ध ने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा, जिस क्षण कोई यह कहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसी क्षण माया फिर लौट आती है, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ सत्य नहीं है। और उसी क्षण उन्होंने अहंकार के अंतिम तंतु को भी त्याग दिया। उनका मन पूर्णतः शून्य हो गया था, परंतु उस शून्य में भी अनंत ज्योति प्रकट हुई और वह थी ज्ञान की ज्योति, जिसे उन्होंने सम्यक बुद्धि प्रदान की। उस समय धरती कांप उठी, वृक्षों ने झुककर प्रणाम किया और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। बुद्ध ने दीर्घ श्वास ली। अब वे तथागत थे, यानी बुद्ध जागृत हो चुके थे। प्रातः जब सूर्य की किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर पड़ी तो बुद्ध ने अपने चारों ओर देखा। वही जग, वही वृक्ष, वही नदी, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब उन्हें हर चीज में क्षण भंगुरता दिखी, हर वस्तु में अनियंता का भाव। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माया से लड़ना नहीं है, इसे पहचानना ही मुक्ति है। जो इसे जान लेता है वह इससे बंधा नहीं रहता। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 दिनों तक उसी स्थान पर बैठे रहे। उन्होंने इस अनुभव को शब्दों से उतारने का प्रयास किया, पर कोई भाषा उस सत्य को बांध न सकी। देवता आए और बोले, भगवान, यह ज्ञान यदि आपने पाया है तो इसे लोक कल्याण के लिए बांटिए, अन्यथा ये संसार अंधकार में डूब जाएगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य को जबरन नहीं दिया जा सकता। जो सुनने के योग्य है वही उसे ग्रहण करेगा। तभी उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे एक शीतल हवा का झोंका मिला, जैसे स्वयं प्रकृति ने कहा हो, जाओ, जगत को जागृति दो। वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पूर्व शिष्यों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन दुखमय है, वह सत्य है, परंतु दुख का कारण है तृष्णा, और तृष्णा का अंत हो सकता है, यही मार्ग है निर्वाण का। उनका स्वर कोमल था, पर उसमें ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले का हृदय बदल जाए। 5 शिष्य उनके पहले अनुयायी बने और संघ की स्थापना हुई। वर्षों बाद जब राजगृह, वैशाली, श्रीवस्ती जैसे नगरों में घूमते हुए धर्म प्रचार कर रहे थे, माया फिर से उनके शिष्यों के माध्यम से लौटी। कोई धन चाहता था, कोई मान, कोई प्रसिद्धि। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, माया बाहर से नहीं आती, वह भीतर के लोभ, भय और अहंकार से जन्म लेती है। उन्होंने एक दिन आनंद से कहा, जब तुम एक वस्त्र, पात्र और भोजन की आवश्यकता से अधिक महत्व दोगे तो माया तुम्हें बांधे रखेगी। एक दिन एक भिखारी बुद्ध के पास आया, बोला, भगवान, माया तो मनुष्य को दुख देती है, पर क्या बिना माया के जीवन संभव है? माया को त्यागो नहीं, उसे देखो। जब तुम उसे पहचान लोगे तो वह स्वयं मिट जाएगी, जैसे अंधकार प्रकाश के आते ही मिट जाता है। ऐसा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। भिखारी के नेत्र खुल गए। उन्होंने प्रणाम कर कहा, अब मैं देख सकता हूँ कि माया कोई शत्रु नहीं है, वह गुरु है जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। अब बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष की थी। वे कुशीनगर की ओर जा रहे थे। मार्ग में कई लोग उन्हें देखने आए, उनके चरणों को स्पर्श किया। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में वही अमृतमय शांति। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ, पर मेरा धर्म अमर रहेगा। माया मिटेगी नहीं, पर जो जागृत होगा वह उससे बंधेगा नहीं। और जब उन्होंने अंतिम सांस ली, धरती पर शांति छा गई। आकाश से फूल गिरे और पेड़ भी झुक गए। तथागत ने देह त्याग दी, पर बोध का प्रकाश कभी नहीं बुझा। दोस्तों, सदियों बीत गईं, पर बुद्ध की वाणी आज भी गूंजती है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, और जो इसे जान लेता है वही मुक्त होता है। उनकी मूर्तियां भले पत्थर की हैं, पर अब भी माया को भेदती करुणा की दृष्टि झलकती है। और यही इस कथा का सार है कि माया का बंधन तोड़ना युद्ध नहीं, जागृति है। सत्य वही है जहाँ देखने वाला
और देखा जाने वाला एक हो जाता है। दोस्तों, इस कथा में बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि माया कोई दानव नहीं, कोई दुश्मन नहीं, वह स्वयं अज्ञान का नाम है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो वह हमें नहीं बांध सकती। मुक्ति का अर्थ किसी पर्वत या गुफा में जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस शांति को पाना है जहाँ कोई आकर्षण, कोई भय या कोई द्वेष नहीं। और जब यह अनुभव होता है तभी जीवन वास्तव में बोधि वृक्ष बन जाता है, जहाँ हर पत्ता सत्य का गीत गाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय।